बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ टाल लड़का पसंद करती हैं सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। वहाँ के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब, इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। यहाँ पर ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा, हमारा सारे जहां से अच्छा, ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया यार, टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। ये विषुवत रेखा हो गया। ये बबुआ एगो बात बता, तो जो विषुवत रेखा है वही ना सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगा? विषुवत रेखा पे पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जाता है अधिकतम कहां तक? ये कर्क रेखा तक। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, आपको भी पता है, 8 राज्यों से। थोड़ा बहुत तो आप भी पढ़े होंगे, शॉर्टकट, गमछा झाड़ू सब फालतू चीज होता है। अब यहां देखिए, ये तो है मकर रेखा बबुआ, ये है मकर रेखा, यही है ना मकर रेखा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ बाबू, ध्यान से देखो, सूर्य मकर रेखा से जाएगा कहां पर? कर्क रेखा तक, और कर्क रेखा पर जाने के बाद यह वापस आएगा कहां पर? मकर रेखा पर। यानी कैंसर और ट्रॉपिकल इसी के बीच में घूमेगा ना, इसी के बीच में घूमेगा। अब जरा देखिए, जाते वक्त भी एक बार विषुवत रेखा पे चमक के गया सीधे, और आते वक्त भी एक बार विषुवत रेखा पे चमक गया, यानी 2 बार तो खड़े चमका। और जब सूर्य यहां पर होगा तो इधरों देख रहा होगा, इधरों देख रहा होगा, उस वक्त भी विषुवत रेखा को देख लिया। अब जब सूर्य नीचे होगा तो इधर भी देख रहा होगा, गर्मी दे रहा होगा, और इधर भी देख रहा होगा। यानी ससुरा अगर आप विषुवत रेखा पे रह गए ना, जान ले लेगा सूर्य आपका, इतना ना गर्मी करेगा। इसलिए विषुवत रेखा पे जितने देश हैं ना, वहाँ के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब, इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ टाल लड़का पसंद करती हैं सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना, सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया। तो जितना देखिए, जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फसल रहती हैं सर, एकदम खौराइल रहेगा, खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा। आप देखिए ना, एकरे देख लीजिए, ऐश्वर्या राय को कोना से बिया की हूँ, अभिषेक बच्चन, ओकरा से तो अच्छा अमिताभ था। सानिया मिर्जा को देख लीजिए, पगली, ओकरा पाकिस्तान मिलल था। बताइए, हम लोग उस टाइम खालिए थे लोग। हाँ, अजब हाल है भाई, अजब। प्रियंका चोपड़ा को देखिए, वो ऐसा ना जेसीबी ऐसा आदमी से शादी कैले, बुझाता हो का आदमी बुलडोजर है, तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा सब काला काला, और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा गर्मी बताओ बबुआ कहाँ पड़ेगा? विषुवत रेखा, इक्वेटर, जितना इक्वेटर का एरिया है सबसे भयानक गर्मी झेलता है। सबसे भयानक गर्मी कौन झेलेगा बबुआ? इक्वेटर वाला। अब एक बात बता बाबू ध्यान से, अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो गर्मी पड़ेगा कि ठंडा? ठंडा पड़ेगा। गर्मी वाले एरिया में लोग काले हो जाते हैं और ठंडी वाले एरिया में गोरे हो जाते हैं। यानी विषुवत रेखा से जितना दूर जाएंगे आप गोरे होते जाएंगे और वहां ठंडा लगने लगेगा। विषुवत रेखा के पास आएंगे तो काले हो जाएंगे, गर्मी लगेगा। अब एक काम करते हैं, और ये क्या निकल गया? हाँ चलिए, क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइए आंसर। देखते हैं कितना समझदार हैं लोग, कितने इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान, इंडिया हमारा। चलो बबुआ, ये रेखा देखिए, कौन सी रेखा बताइए फटाफट? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है ना जी, पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे ठंडा पड़ेगा, लोग गोरे हो जाएंगे। जैसे जैसे करीब आएंगे गर्मी पड़ेगा, लोग काले हो जाएंगे। हिंदुस्तान में देख रहे बबुआ, हिंदुस्तान में जल्दी से फटाफट, अब कमेंट ना बबुआ, फटाफट हिंदुस्तान, इंडिया में देखो, इंडिया में ये हमारा हिंदुस्तान।
निचवा वाला केरला तमिलनाडु विषुवत रेखा के एकदम करीब है। तो साउथ के लोग में गर्मी ज्यादा पड़ता है और साउथ के लोग काला काला होते हैं। लोग साउथ इंडिया के लोग देखिएगा गोरे नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाएंगे ठंडी पड़ेगा और लोग गोरे हो जाएंगे। और ऊपर जाइए और गोरे होंगे, और ऊपर जाइए और गोरे होंगे। सबसे ऊपर चले जाइए, कश्मीर चले जाइए। कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह वाह, समझ में आ गया। वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग। और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झौंसल मिलता है, सब कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती हैं सब। अब बाल्टी में सोच रहे फेयर एंड लवली घोर के उसमें नहा लेगी से तो गोर ना हो जाएगी। उस समय भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या, हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। तो साउथ वाले सब काले ही होते हैं। काले से क्या दिक्कत है? हाँ, आपको फिर बताए ना, जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो इधर। यहाँ समझिए, आप समझ में आया कश्मीर के लोग गोरे काय होते हैं? अच्छा, कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, ओसे गोर तो रूस वाला होगा सर। ऐसे रूस वाला को देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा जैसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल। समझाएगा कि नहीं? क्या भूगोल कितना इजी है ना? इजी नहीं है, बकलोल कहेंगे इजी नहीं लग रहा है इसको, सुतल है। आगे बढ़े तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी। और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई, देखिए ध्यान से समझिए। अब ये तो कश्मीर वाला का मैटर समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़े, एक बात बता बउआ, विषुवत रेखा के पास गर्मी पड़ेगा कि नहीं? सीधी सी बात, एक शब्द में बोलेंगे तो गर्मी पड़ेगा कि? अरे भयानक गर्मी पड़ेगा रे। जब जाएगा तब वो गर्माएगा, आएगा तब वो गर्माएगा, और नीचे रहेगा तब वो झांकेगा विषुवत रेखा, और ऊपर रहेगा तब वो झांकेगा विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा। समझ में आ गया? तो एक चीज तो कंफर्म हो गया ये विषुवत रेखा के बाद कि भैया इसकी जो गर्मी है भयानक। और जैसे जैसे गर्मी पड़ेगा, ये जो समुंदर देख रहे हैं, समुंदर का पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा। गर्मी के कारण कोई भी पानी एवापोरेट हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा। और यही वाष्प ऊपर जाके बना लेता है बादल। तो विषुवत रेखा के पास खूब ज्यादा बादल हो जाएंगे, और इतने बादल हो जाएंगे कि वहां वर्षा हो जाएगी। तो विषुवत रेखा के पास डेली 2 बजे वर्षा हो जाती है। कैसे हो जाती है? विषुवत रेखा के पास भयानक गर्मी के कारण वाष्प एवापोरेशन होता है, और ये एवापोरेशन होने के बाद बादल बन जाते हैं, और ये बादल बरसों रे मेघा बरस जाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये 2 बजे काहे बोले, 4 बजे काहे नहीं बोले? तो रे बबुआ एक बात सुनो, धूप में जो गर्मी आती है वो 8 बजे के बाद आती है। सुबह 8 बजता है ना, मॉर्निंग का 8, उसके बाद ही धूप की गर्मी रहती है। 8 बजे के पहले धूप में उतना गर्मी नहीं रहता, इसलिए वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। 8 बजे से धड़ वाष्प बनता है, ऊपर जाता है, और 12 बजे के बाद धूप से गर्मी वो खत्म होने लगती है 2 बजे तक। तो 2 बजे तक इतना ना बादल बन जाता है कि अब वो रोक नहीं पाता है। कहता है बकलोल कहेगा कल खुदे इतना बादल बना था, आज फिर बना दिया, कहाँ रखेंगे? बरसा दो, फिर अगले दिन बरसा दो। तो डेली 2 बजे से 4 बजे के बीच कहाँ बारिश होती है? तो कोई सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा था आपका छत्तीसगढ़ वाले में। तो छत्तीसगढ़ के पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2 से 4 में डेली वर्षा कहाँ होती है? तो लड़का मार दिया था मासीराम, मेघालय के चेरापूंजी मासीराम। वहां भाई साहब 365 दिन वर्षा होती है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो वर्षा होती है वो विषुवत रेखा पे होती है। क्यों होती है समझ में आ गया?